बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम व अलल मौला शैख़ अबू बकर शिबली रदियल्लाहु तआला अन्हु। वहर शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे आज हम किन के बारे में ज़िक्र करने लगे हैं। मेरी मुराद ताजुल औलिया, अकाबिर सूफिया, अकाबिर उम्मत जनाब हज़रत सैयदना अबू बकर दुलफ़ बिन जहदर शिबली मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, और जो मशहूर हुए हज़रत जनाब अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। जहदर आपके वालिद मोहतरम थे। अगर आपके वालिद का ज़िक्र और आपकी फ़ैमिली के बैकग्राउंड का ज़िक्र ना किया जाए तो बात कंप्लीट ही नहीं हो सकती। हज़रत जहदर रहमतुल्लाह अलैह बड़े नेक इंसान थे और उस वक्त सामर्राऊ के खलीफा के बड़े ख़ास बंदे थे, और आप जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी के बंदे थे उन सब के आप हेड थे, और बादशाह के साथ बड़ी आपकी अच्छी दोस्ती भी थी, और आपके चचा जान भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे ओहदे पे फाइज थे। तो जब 247 हिजरी में हज़रत जहदर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो नाम रखा दुलफ़ बिन जहदर। और हज़रत अबू बकर शिबली के नाम के साथ शिबली इस वजह से लगता है कि वो मावराउन नहर के इलाके शिबलिया से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए आपको शिबली कहा जाता है। तो बेटे का नाम क्या रखा? दुलफ़ बिन जहदर। और बड़ी आली शान महफिल सजाई जिसमें उमरा भी आए, हुक्काम भी आए, बड़े बड़े लोग आए। ज़ाहिरी सी बात है, इतना बड़ा मनसब हो एक बंदे के पास, जब बच्चे की विलादत हो तो फिर खुशियाँ तो होती हैं ना। तो हज़रत अबू बकर शिबली ने बचपन से ही बड़े बड़े लोगों के साथ आपने ज़िंदगी गुजारी, और बड़े आली शान आपने ज़िंदगी गुजारी, अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारी, शहज़ादों वाली ज़िंदगी गुजारी। जब थोड़े से बड़े हुए तो वालिद मोहतरम ने कुरान की तालीम दिलवाई, हाफ़िज़ कुरान बनाया, और जितने मरवजा अलूम थे सब के सब सिखा दिए अपने बच्चे को। यहाँ तक कि आपको मुअत्ता इमाम मालिक ज़ुबानी याद थी। ये मकाम था उस वक्त हज़रत अबू बकर शिबली का। जब उस वक्त के बादशाह ने सारा का सारा देखा ना, आपके अंदर इंटेलिजेंस देखी, आपकी काबिलियत और आपकी सलाहियतों को जब उन्होंने सराहा, तो आपने फिर अपना पर्सनल उनको बॉडी गार्ड रख दिया। उसके बाद बड़े खुश हुए हज़रत अबू बकर शिबली की खिदमात से, तो उनको दुम्बावंद का हुक्मरान बना दिया, दुम्बावंद का वाली बना दिया। ये हज़रत अबू बकर शिबली हाकिम रहे हैं और बड़ी शान व शौकत के साथ आपने हुक्मरानी की है। लेकिन उसके बाद फिर जब वो मुवफ़्फ़क़ बिल्लाह उसका इंतकाल हो गया, नया खलीफा आया, तो सामर्राऊ के अंदर उसने एक महफ़िल सजाई और वहाँ पे जितने भी बाकी दीगर वाली थे उनको बुलाया, और ताकि पता चले भाई बादशाह ये काम किया करते हैं। तो उसने वहाँ पे जितने भी वहाँ पे उसके हुक्मरान उसके अंडर थे उसने सबको दावत दी, महफ़िल सजाई, उसने एक उसने अपने महल के अंदर बुलाया सबको। तो वहाँ पे हज़रत अबू बकर शिबली भी गए, ज़ाहिर सी बात है, दावतनामा आया हुआ था। उसने सबको खिलअत पेश की, यानी एक शाही लिबास उसने सबको दिया तोहफ़े के तौर पे। अबू बकर शिबली ने भी उस वक्त पहन लिया। तो वहाँ पे फिर ना फितना परवर लोग तो फिर आज नहीं, वो तो शुरू से ही रहते हैं और हर जगह पे मौजूद होते हैं। वो फितना फैलाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से ना किसी तरह से कोई झगड़ा हो जाए, किसी की कोई तज़लील हो जाए, उनका ये काम ही कोई नहीं होता। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो वो जिन्नों में से भी होते हैं, इंसानों से भी होते हैं ये शयातीन। तो वहाँ पे ना एक अमीर को छींक आ गई। अब ज़ाहिर सी बात है, छींक के भी आदाब होते हैं भाई। अब एक पढ़ा लिखा बंदा है तो वो छींक मारेगा, एक जाहिल बंदा छींक मारे तो फिर पता तो चलता है ना। उसको छींक आई तो ज़ाहिर सी बात है, आगे रुमाल रखना चाहिए, आगे हाथ रखना चाहिए, अपनी आस्तीन आगे कर लेनी चाहिए। उस अमीर ज़ादे ने, उसने जो पोशाक पहनी थी ना, उसने जो शाही लिबास पहना था, जो खिलअत पहनी थी, उसको छींक आई, उसने आगे अपने बाजू कर लिया, आस्तीन कर ली। तो वहाँ पे एक बंदा उसने जाके बादशाह के कान में ये बात भर दी कि भाई देखो, शाही कमीज़ से, शाही लिबास से आपके क्या तौहीन की जा रही, नाक साफ़ किए जा रहे हैं। बादशाह गुस्से में आ गया, खलीफा गुस्से में आ गया। उसने कहा, उसने अमीर को अपने पास बुलाया और उससे खिलत उसने उतरवा के कहा, आइंदा के बाद तुझे ओहदे से फारिग किया जाता है। अबू बकर शिबली सारा मंजर देख रहे थे, दिल पे चोट लगी। आगे उसके सामने और कहा, ऐ बादशाह, तू मखलूक हो के तुझे तेरी अता करदा जो तूने लोगों को नेमत के तौर पे, तूने ये इनाम के तौर पे तूने ये खिलत दी, इसकी ज़रा सी तौहीन, ज़रा सी बेअदबी हो गई, वो भी अनजाने में, तो तूने इतनी उसकी बेअदबी की जिसने पहनी थी और उससे खिलत भी छीन ली। तो एक खिलत तो वो है जो मेरे मालिक व मौला ने मुझे पहनाई है, वो मेरे मालिक व मौला ने मुझे इनाम दिया। अगर उसने रोज़े माशर पूछ लिया अबू बकर शिबली,
तूने मेरी अता करदा नेमत को ऐसे ज़ाया कर दिया, तो मैं अपने रब के आगे क्या कहूँगा, अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। उधर ही आपने वो जो शाही लिबास था उतार के उसके कदमों में फेंक के आप वहाँ से निकल आए और आपने आके हज़रत खैरुन नस्साज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आके उनके हाथ पे आपने तौबा की। उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिनकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ के एड़ियाँ। यानी जो हजूर की बारगाह का फ़कीर होता है ना, वो सबसे अमीर होता है भाई। और जो दुनिया के लालची और दुनिया के पुजारी जिन ओहदों के लिए तरसते रहते हैं ना, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं, वो हजूर की बारगाह का फ़कीर उसे अपने पैरों की ठोकर पे रखता है। और हज़रत अबू बकर शिबली आए भी अल्लाह वाले के पास, तो पता चला अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, और ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और हज़रत जनाब फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं असल नाम इनका खैरुन नस्साज कोई नहीं था, असल में इनका नाम अबुल हसन मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह था। अब खैरुन नस्साज नाम कैसे पड़ गया, ये कपड़ा बुनने वाला कैसे आपका नाम पड़ गया? तो आप फरमाते हैं कि ये जब हज की नीयत से निकले ना, कूफे पहुँचे, स्याह रंगत थी, लिबास भी गुडरी भी पुरानी सी पहनी थी। एक बंदा आया, उसने कहा कि तू मुझे ग़ुलाम लगता है। आपने फरमाया बेशक मैं तो एक ग़ुलाम हूँ। आपकी मुराद ये थी कि मैं तो अल्लाह का ग़ुलाम हूँ। उसने कहा मुझे भागा हुआ ग़ुलाम लगता है अपने आका मौला से। उसने कहा हाँ मैं तो अपने आका मौला से भागा हुआ ग़ुलाम हूँ। उसने कहा चल फिर तुझे तेरे आका से ना मिलवाऊँ। आपने फरमाया मैं तो इसी का मुंतज़िर था, हम तो इसी के इंतज़ार में थे कब अपने आका से मुलाकात करेंगे। उसने जाके अपने कारखाने में इनको बिठा दिया और कहा आज से तेरा नाम खैर है और तू कपड़ा बुनने में लग जा, तेरा काम ही यही है और तू मेरा ही ग़ुलाम है। तो आप वहाँ पे 2 साल ज़िंदगी के आपने वहाँ पे कपड़ा बुनने में लगाए, लेकिन शिकवा नहीं किया। हज़रत खैरुन नस्साज ने शिकवा नहीं किया। और 2 साल बाद जब उस शख्स ने आपकी रातों की इबादत देखी ना, शब बेदारियाँ देखी, दिन को रोज़े रखते हुए आपको देखा ना, आपके मुजाहिदात, आपकी रियाजतों को देखा, आके कहा हज़रत ग़ुलाम तो मैं हूँ, आका तो आप है, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। तो आपने कहा माफ़ कर दिया तुझे, हमारी तेरे से कोई नाराज़गी ही नहीं थी। तो फिर आप वहाँ फिर आगे दोबारा अपने हज का आपने सफ़र मुकम्मल किया। तो हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं जब हज पे गए बड़ी रब ने करम नवाजियाँ की, और मैं इनको खैरुना कह के बुलाता हूँ, वो तो अपने आप को खैरुन नस्साज कहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो खैरुना है, मतलब क्या हम में से सबसे बेहतर से भी बेहतर हैं। तो ये मकाम है हज़रत खैरुन नस्साज का। और आप फरमाते थे खैरुन नस्साज रहमतुल्लाह अलैह के एक मुसलमान ने चूँकि मेरा नाम खैर रखा तो अब मैं उसका नाम दिया हुआ कभी नहीं बदलूँगा। और आपके बारे में आता है कितने बड़े अल्लाह के वली थे। एक मरतबा दरियाए दिजला के किनारे मौजूद थे, एक बुढ़िया का कपड़ा बुन रहे थे। तो उसने कहा कि हज़रत अभी तो मेरे पास मजदूरी नहीं है आपको देने की, 1 दिरहम बनती है, तो क्या करूं, कल दे दूं? आपने कहा ठीक है कल दे देना, लेकिन कहा कि अगर आप कल आपको ना पाऊं तो फिर कहाँ पे फिर मैं आपको तलाश करूं? फरमाया मैं होता तो इधर ही हूँ दरियाए दिजला के किनारे, लेकिन अगर तू ना पाए मुझे तो ये दरियाए दिजला के अंदर वो दिरहम फेंक के कह देना कि ये खैरुन नस्साज की मजदूरी है, फिर मैं जानूँ और दरियाए दिजला जाने। सुबहान अल्लाह। फिर वो बुढ़िया का लाई, वो औरत का लाई बूढ़ी, और उसने आके जब ना पाया तो दिरहम जाके दरिया में फेंक दिया और कहा कि ये हज़रत खैरुन नस्साज की मजदूरी है। फिर आप वापस आए तो आपने कहा मुझे मेरी मजदूरी अता की जाए। तो एक केकड़ा बाहर निकला पानी से और उसने ला के आपके सामने वो आपका दिरहम रख दिया। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, और ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। ये तो हजूर के ग़ुलामों की शान है, तो फिर हजूर अलैहिस्सलाम की शान का आलम क्या होगा। ये हजूर की उम्मतियों की शान है, तो फिर इमामुल अंबिया की शान का आलम क्या होगा। कोई मिसल ने ढोलंदी चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं हो बोलंदी। और आपके बारे में ये भी आता है 100 साल आपकी उम्र हुई थी, और जब आपका आखिरी वक्त आया ना तो फरिश्ता अजल आ गया और उधर से मगरिब की अजान हो रही थी। आपने कहा तेरा भी एक फ़र्ज़ है और एक मेरा भी ज़िम्मे फ़र्ज़ लगाया गया, तो तू मुझे मेरा फ़र्ज़ पूरा करने दो, उसके बाद तू अपना फ़र्ज़ पूरा कर लें। आपने फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और इस दुनिया से आप फिर रुखसत हो गए। तो ये हैं हज़रत खैरुन नस्साज जिनकी बारगाह में आए हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, दुलफ बिन जहदर रहमतुल्लाह अलैह, हुक्मरानी को ठोकर मार के आके अल्लाह के वली की बारगाह में आए। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। पता था, मोता इमाम मालिक भी याद थी, सारे उलूम भी याद थे, आलिम भी थे, लेकिन पता था कि अल्लाह के वलियों के पास आए बग़ैर गुजारा कोई नहीं हो सकता। तौबा तो यहाँ पर ही आके कबूल होनी है। ऐ ईमान वालो, रब से डरो और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। तो जानते थे हज़रत अबू बकर शिबली, लेकिन वो भी पीर कामिल थे ना खैरुन नस्साज, लेकिन पता था हर पीर कामिल के पास हर मुरीद के लिए फैज़ भी नहीं होता। ये भी बात याद रखिए, जिसके पास जिसका हिस्सा है ना उसे उतना ही हिस्सा मिलना है। काफ़ी अर्सा सोहबत में रहे, लेकिन आज तो ये होता है ना
कि पीर साहब आके बैठते हैं, आके मुख्तलिफ गश्त करते रहते हैं मुख्तलिफ शहरों का, और मुरीद साथ होते हैं, आके फिर पीर साहब आके मस्जिद में आके बैठते हैं, मुरीद भी साथ होते हैं, और फिर आगे मुरीदों को करके कहते हैं मेरी करामतें बयान करो, फिर करामतें बयान की जाती हैं, और फिर पीर साहब की बड़ी वाह वाह होती है, फिर सुभान अल्लाह नारे लगाए जाते हैं पीर साहब की शान के अंदर। उसके बाद ऐलान होता है जी पीर साहब के आ जाओ बैत कर लो। बातें करके अपने ही बारे में अपनी ही वलायतों का इकरार करके लोगों को कहते हैं हमारे से बैत हो जाओ। और जो खुद मंगता बना हुआ, जो खुद भिखारी बना हुआ पीर, वो अपने मुरीद को क्या फैज़ देगा। तो यहाँ पे हालांकि कामिल है, वली कामिल, लेकिन पता है कि इसके मेरे पास इसका फैज़ नहीं है। आपने फिर हज़रत अबू बकर शिबली को हज़रत जुनैद बगदादी सरदारुल औलिया की खिदमत में हज़रत जुनैद बगदादी के पास आपको भेज दिया। और जब अबू बकर शिबली हज़रत जुनैद बगदादी की खिदमत में आए ना, तो आपने फरमाया कि हज़रत मुझे लोगों ने बताया आपके पास एक बड़ा नायाब गौहर है, बड़ा ही कीमती ख़जाना है, या तो मुझे कीमतन दे दें या फिर आप मुझे वैसे ही ये तोहफ़तन दे दें। फरमाया कि तेरे में इतनी इस्तिताअत ही नहीं है, बादशाह रहा होगा लेकिन तेरे में इतनी इस्तिताअत नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि तू कीमत दे के इस ख़जाने को ख़रीद सके। और अगर मैंने तुझे ये मुफ्त दे दिया ना, तो फिर मुफ्त चीज़ की कोई कदर तो करता ही नहीं है ना। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया इसको हासिल करने का तो एक ही तरीका है कि तू बहरे तौहीद में गर्क हो के अपने आप को फ़ना कर दे, और फिर रब ताला तेरे ऊपर सब्र और इंतज़ार के दरवाज़ों को कुशादा कर दे, और फिर जब तू इसको बर्दाश्त करने की तेरे में ताकत आ जाएगी ना, तो फिर खुद ब खुद तुझे ये नायाब गौहर तेरे हाथ लग जाएगा। फरमाया हज़रत अब क्या करूँ, मुझे सोहबत में तो रखिए ना, तरबियत तो कीजिए। फरमाया सोहबत में नहीं रख सकता, हाँ अगर तू मेरी बात मानता है तो फिर इस बात को मान के जाके तू पूरा साल गंधक बेच, यानी एक बारूद था, एक मसाला, बड़ी हकीर चीज़ जिससे माचिस बनाई जाती, जाके बेच। बादशाह रहा है ना, बड़ी तेरे अंदर अकड़ है तो तेरी अकड़ ऐसे ही ख़त्म करूँगा। जाके फिर साल आपने गंधक बेची, और उसके बाद आए। फरमाया हजूर अब मेरे लिए, फरमाया हजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। फरमाया अब तू जाके 1 साल भीख मांग जाके। आए हाय, पहले बादशाह थे, ये होते हैं पीर, पता होता है वो पीर ही क्या जिसे यही ना पता हो मेरे अपने मुरीद की तरबियत कैसे करनी है। यहाँ तो पीर में इतनी उसके अंदर जुर्रत नहीं होती मुरीद को कह सके बेटा दाढ़ी रख लो। मेरे भाई हजूर के सुन्नत सजा ले, वो कम से कम नमाज ही पढ़ना शुरू कर दे। इतनी आजकल पीरों में नहीं होती, बस बैत किया और बाद में फिर आ जाया करो जी हर जुमेरात, और आके फिर बस हाथ चूमो और हाथ में एक लाल नोट रख दो या नीला नोट रख दो। तो ये थोड़ी तरबियत होती है मुरीद की। ये देखो बादशाह थे हज़रत अबू बकर शिबली, लेकिन तरबियत क्या कैसे करें। जा जाके भीख मांग बगदाद की गलियों में, क्योंकि पता था तरबियत किस तरह की जाएगी। फिर जाके बगदाद की गलियों में हज़रत अबू बकर शिबली भीख मांगते रहे, और आके फिर शिकायत की जुनैद बगदादी से। फरमाया हजूर दरवाज़े खटखटाता हूँ पर लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते, जब देखते ना कोई बेकारी है वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते। फरमाया पता चला तेरी हैसियत क्या है लोगों के सामने, मखलूक के सामने तू है क्या। अब तुझे तेरी औकात का पता चला, अब मखलूक से तू अपनी वाबस्तगी तोड़ दे और उस खालिक के हकीकी की तरफ नज़र रख। उसके बाद फिर जब साल आपने भीख मांगी ना, फिर दोबारा आए हजूर की बारगाह में, जुनैद बगदादी की बारगाह में आए। कहा हजूर आप क्या हुक्म है। फरमाया अब जा जहाँ पे हुक्मरान था ना दुम्बावंद में, वहाँ जाके लोगों से माफ़ी मांग। फिर आप गए दुम्बावंद, गए जहाँ पे हुक्मरानी की, वहाँ गए। आसान नहीं होता ये, जहाँ पे इंसान की बड़ी इज़्ज़त हो, बड़ी शोहरत हो, बड़ा नाम हो, वहाँ पे जाके हर एक से आपने, यहाँ तक के बच्चों को रोक रोक के आपने माफ़ी मांगी कि बेटा अगर मेरे से कोई ख़ता हो गई हो ना हुक्मरानी के दौरान तो मुझे माफ़ कर देना। और एक शख्स का पता चला कि वो वहाँ से रुखसत हो गया, हिजरत कर गया, ये नहीं पता था कहाँ गया है। आपने फिर उसके कुफारे के अंदर कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांग सका, 1 लाख दिरहम आपने ख़र्च किए। और दोस्तों हमें पता होता है कि हमने किस किस के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जानबूझ के की होती हैं, अनजाने में भी नहीं की होती, और हम उससे जाके माफ़ी नहीं मांगते। भाई असूल तो यही है कि उसका हक़ अदा करो जो तुमने हुकूकुल इबाद में तुमने ख़यानत की, और फिर जाके उससे माफ़ी भी मांगो कि बरोज़े क़यामत अगर उसने तुम्हारी पकड़ कर ली ना तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहना। उसके बाद फिर आप वापस आए अपने शेख जुनैद बगदादी की बारगाह में। फरमाया हज़रत अब क्या करूँ। फरमाया कि 1 साल और तू जाके बगदाद की गलियों में इन फ़ुकरा के लिए भीख मांग, जो रोटी दे आके फिर इनको खिलाया कर। फिर आपने भीख मांगी, जो खाना वगैरह मिलता आके फ़ुकरा में तकसीम करते, और ख़ुद एक नवाला तक ना आप खाते थे। और फिर हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में आए। फरमाया हुज़ूर आप क्या हुक्म, अपनी सोहबत में तो रख लीजिए। फरमाया सोहबत में रखने के लिए मैं तैयार तो हूँ, लेकिन आखिरी शर्त मंजूर कर ले, वो ये है कि यहाँ जितने फ़कीर बैठे हैं, जो दरवेश बैठे हैं, इनकी खिदमत कर पूरा साल। फिर आपने पूरा साल उनकी खिदमत की। उसके बाद फिर आए हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में। फरमाया हुज़ूर आप क्या हुक्म है मेरे लिए। फरमाया कि अब मुझे ये बता कि तेरे नज़दीक तेरे नफ्स का मकाम क्या है। हज़रत अबू बकर शिबली ने फरमाया हुज़ूर
अब तो ये हालत है कि मैं अपने आप को मखलूक में सबसे कमतर तसव्वुर करता हूँ। जुनैद बगदादी ने फरमाया, मेरे बेटे है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई, अब ये तेरा ईमान मुकम्मल हो चुका है। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं और ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होके और तुम ख़ार हुए तारिके कुरान होके। हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और जब ये सारी मुशक्क़तें, सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की तो मकाम क्या मिला, हुज़ूर की बारगाह में मकबूल हो गए। फिर जुनैद बगदादी ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएँ और अबू बकर शिबली इनका मुरीद आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने इस्तकबाल किया, पेशानी चूमी, सीने से लगाया। और जब हज़रत जुनैद बगदादी बेदार हुए, वो अपने मुरीद के पास है, फरमाया मेरे मुरीद क्या करता है, मैंने आज हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि तेरी पेशानी को बोसा दे रहे हैं और तुझे सीने से लगा रहे हैं, तेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। फरमाया कि मैं हर नमाज के बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसको पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। आज लोग इस पर भी कहते भाई या रसूल अल्लाह कहते हो, या रसूलुल्लाह कहने से शिरक हो जाता है। यार अबू बकर शिबली को तो ना ये शिरक लगा, जुनैद बगदादी को तो ना शिरक लगा, और आज के मौलवी तुम्हें शिरक लग रहा है, तो तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी, इनको अपने असलाफ को ही पढ़ लेते। और इसी तरह जिलाउल अफ़हाम के अंदर भी ये वाक़या आता है और अल-क़ौल अल-बदी के अंदर भी ये वाक़या मिलता है। हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, और ये और एक बहुत बड़ी जमात थी अहले बगदाद उलमा की, जो हज़रत अबू बकर शिबली को मजनू कहते थे। तो एक रोज़ अबू बकर शिबली इनकी बारगाह में आए, इनकी मजलिस में आए, अबू बकर बिन मुजाहिद खड़े हो गए, इस्तकबाल किया और अबू बकर शिबली को सीने से लगाया और पेशानी पे बोसा दिया। जितने वहाँ पे शागिर्द, उन्होंने कहा हज़रत अजीब मामला है, पहले तो कहते थे ये मजनू है, आज इसका इतना इस्तकबाल किए जा रहे हैं। फरमाया कि मैं इसका इस्तकबाल क्यों ना करूँ, आज मैंने जाने जाना हज़ूर सल्लल्लाहु को ख्वाब में देखा और हजूर ने भी यही अमल किया अबू बकर शिबली के साथ जो मैंने किया। तो मैंने अल्लाह के महबूब से पूछा, हजूर इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत अबू बकर शिबली से? फरमाया हर नमाज के बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ने के बाद मेरे पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, इसलिए इससे मोहब्बत करता हूँ। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं और ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। और आपको ये मकाम मिला कि जब बगदाद की गलियों से गुजरते ना तो कहते, देखता मैं लोगों की पेशानी पे लिखा मुझे नज़र आता कि ये शख्स सईद है या शकी है, यानी ये बदबख्त है या खुशबख्त है, ये लिखा मुझे दिखाई देता था। आपने एक रोज़ कसम खाई, अपने से वादा किया कि आइंदा के बाद मैं कभी मुश्तबे चीज़ भी नहीं खाऊंगा, खाऊंगा तो फ़कत सिर्फ जिसका यकीन होगा कि ये हलाल रिस्क है। जंगल में जा रहे थे, कई दिनों से कुछ ना खाया था, बड़ी शदीद भूख लगी थी, एक इंजीर का पौधा देखा, उस पर फल लगे थे इंजीर के, खाने की तमन्ना हुई, फल तोड़ने ही लगे थे। देखिए ज़रा रब ताला अपने नेक बंदों की फिर हिफाजत कैसे फरमाता है, उनकी कस्मों की लाज कैसे रखता है। उस पौधे ने गुफ्तगू की और वो बोल पड़ा कि ए अबू बकर शिबली, मुझे ना खाना कि मुझे एक यहूदी बंदे ने उगाया और मैं उसकी मिल्कियत का पौधा हूँ। तो इस तरह अल्लाह अपने नेक बंदों की फिर हिफाजत भी फरमाता है। और ये मकाम ऐसे नहीं मिला करते, ये मकाम हजूर से मोहब्बत से मिला करते हैं, इश्क़ रसूल से मिला करते हैं। और इश्क़ रसूल के लिए मेयार है कि फिर हजूर के सुन्नतों को भी अपनाया जाए। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक रोज़ आप वज़ू फरमा रहे थे तो आपने देखा जेब में आपके मिसवाक आपको नहीं मिली, आपने तलाश की फिर भी ना पा सके, बाज़ार में चले गए और जाके मिसवाक को तलाश किया तो किसी के पास नहीं थी, एक बंदा था सिर्फ उधर जिसके पास मिसवाक थी, वो बेच रहा था। फरमाया मुझे बेचता है। तब भी मजबूरियों का लोग फ़ायदा उठाते थे, हाजतमंद होता था ना जो किसी चीज़ का, तो उसको वो चीज़ महंगी फ़रोख्त किया करते थे। तो उस शख्स ने कहा एक सोने का सिक्का लूँगा फिर मिसवाक आपको बेचूँगा। आपने फरमाया कि कबूल है मुझे। तो आपने फिर मिसवाक की फिर वज़ू फरमाया। तो बाद में आपके दोस्त अहबाब और शागिर्दों ने कहा इतनी कीमत में आपने ये मिसवाक ख़रीद लिया, हालांकि ये तो इतनी कम कीमत में मिलनी थी, इतनी ज़्यादा कीमत क्यों आपने दी? फरमाया कि ये सारी के सारी दौलतें तो रब ताला के नज़दीक तो एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती हैं। और अगर कल रब ताला ने रोज़े महशर पूछ लिया कि अबू बकर शिबली इस हकीर दौलत के लिए तूने मेरे अजीम नबी की अजीम सुन्नत को तूने क्यों ज़ाया कर दिया, तो मैं रब को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये देखिए सुन्नतों से मोहब्बत देखिए हज़रत जनाब अबू बकर शिबली की, ये होते हैं अल्लाह के वली। इमाम आज़म और इमाम शाफ़ी का फतवा है, फरमाते हैं कि अगर बाअमल आलिम दीन अल्लाह का वली नहीं है ना
तो दुनिया में कोई अल्लाह का वली नहीं कि अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं बनाता। ये अबू बकर शिबली हैं, खुद फरमाते हैं 30 साल मैंने दरस हदीस और दरस फ़िक़्ह की मजलिस के अंदर बैठ के गुजारी है। तो ये हैं जनाब हज़रत अबू बकर शिबली। और आज हमारा क्या हाल है? हम क्या करते हैं? खुद जाके हम पैसे देते हैं, अपनी जेब से पैसे देते हैं और कहते हैं हमारी सुन्नत को काट और इसको कूड़े में फेंक दे और इसको गटर में फेंक दे। और ख़ुद घर में हम पैसे दे के मशीनें रखी हुई हैं, रोज़ सुबह उठ के हम हुज़ूर की सुन्नत को काट के गटर में नालियों में फेंकते हैं। शर्म है? हैदरी फ़क्र है? न दौलत उस्मानी, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है? वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होके और तुम खार हुए तारिक कुरान होके। इमाम अहमद कस्सलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं आ सकती, और भाई एक दिल में फिर दो महबूब भी नहीं आ सकते। जब अल्लाह रसूल से मोहब्बत का दावा किया ना, दम भरा है, तो फिर उनसे मोहब्बत फिर नज़र भी आनी चाहिए तुम्हारी सीरत और किरदार के अंदर, वो तो दिखाई ना दे और फिर तुमको हम आशिक रसूल होते हैं। और भाई ये आशिक रसूल होते हैं, तुम कहाँ आशिक रसूल होते हो? इश्क के दावे करना बड़ा आसान होता है। आशिक होवें ते इश्क मोवें, रखे बांग दिल पहाड़ा हूँ। फिर जब मोहब्बत की जाए ना तो फिर महबूब की अदाओं को भी अपनाया जाता है। फिर तस्करे सिर्फ महबूब के ही सुनना पसंद करता है, फिर महबूब के ही चेहरे को तकना पसंद करता है और बोलना भी सिर्फ उन्हीं के बारे में पसंद करता है। फिर उसको अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। तो भाई कोई सीखो, इसलिए अल्लाह के औलिया इकराम का तस्करा किया जाता है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ाकिरीन का ज़िक्र, अल्लाह के औलिया का ज़िक्र, ये रब के रहमतों के उतरने का सबब बनता है। भाई सुना करेंगे, इनको सुन के बोर ना हुआ करें। शर्म व हया तो गलत चीज़ों में इंसान को करनी चाहिए, वहाँ शर्म कोई ना आए। और जब यहाँ पे अपने जब कहा जाए कि अल्लाह के वलियों का कोई स्क्रीन के ऊपर लगा के बच्चों को दिखाया करो, तब शर्म आना शुरू हो जाती है। नाच गाना दिखाते वक्त और फिल्में ड्रामे दिखाते वक्त तो शर्म ना आई, और रब ताला का जिक्र करते वक्त, रब के ज़ाकिरीन का जिक्र करते वक्त शर्म आ जाए। कोई गौर करें, कोई अपने हालात पे गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करें। आज मुसलमान इसलिए तो हर जगह ज़लील और रुसवा हो रहा है। और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वो बीमारियों और परेशानियों से घबराते भी नहीं हैं। आज हम ज़रा छोटी छोटी परेशानियों पे हम रोना धोना शुरू करके रब पे शिकवे शुरू कर देते हैं। तो सैयदना अबू बकर शिबली के बारे में आता है राहतुल कुलूब में, हारून रशीद जो खलीफा वक्त था, बड़ा बीमार हो गया, 6 महीने तक बीमार रहा, बड़े तबीबों से इलाज कराया, कोई शिफा ना मिल सकी उसको। तो पता चला कि जनाब अबू बकर शिबली पास से उसके महल से गुजरना है, तो वो बाहर निकल के खड़ा हो गया और कहा कि हज़रत आज आप मेरे महल के अंदर आ जाएं और मेरे लिए आप कोई ना कोई दुआ कर दें, रब ताला मुझे शिफा अता फरमाए। हमने कहा परेशान क्यों होता है, आज से रब शिफा अता फरमाएगा। एक बार आपने दुरूद पाक पढ़ा, हाथ पे फूंक मार के उसके हारून रशीद के आपके जिस्म के ऊपर फेर दिया आपने, तो रब ताला ने उसको फ़ौरन शिफा याब कर दिया। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ने की बरकत है। तो जिनके ऊपर दरूद पढ़ा जा रहा है, फिर उनकी शान का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। और इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह यूनुल हिकायात के अंदर आपके बारे में ये भी लिखा है, फरमाते मक्का से शाम की तरफ आ रहे थे, देखा कि गिरजाघर में एक राहिब बैठ के इबादत किए जा रहा है। आप उसके पास गए, फरमाया कि यहाँ पे तनहा बैठा है लोगों को छोड़ के, खैरियत है? फरमाया कि मैं मखलूक से तंग आ गया हूँ, मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि मुझे अब कोई मखलूक इबादत में वो मेरे परेशानी ना पैदा करे। आपने फरमाया किसकी इबादत करते हो? उसने कहा कि मैं अपने रब ईसा की इबादत करता हूँ। आपने फरमाया ईसा तो अल्लाह ताला के नबी हैं, तो अल्लाह की खालिक की इबादत छोड़ कर तुम अल्लाह के नबी की इबादत तुमने शुरू कर दी है। उसने कहा तुम्हें नहीं पता 40 रोज़ तक बग़ैर कुछ खाए पिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे थे। फरमाया तो क्या तुम्हारे नज़दीक ये में आ रहा है रब होने का कि 40 दिन ना कुछ खाओ ना कुछ पियो तो बंदा रब बन जाता है? उसने कहा हाँ मेरे नज़दीक तो यही में आ रहा है। फरमाया फिर देख इधर, तेरे पास बैठ के मैं अपने रब की इबादत करता हूँ, फिर तू देख मैं कितने दिन ज़िंदा रहता हूँ। 40 दिन तक आप बग़ैर कुछ खाए पिए 40 दिन और रातें आपने इसी तरह गुजार दी। फिर जब पूरी हुई ना 40 दिन रात, पूछा उससे बता कितने दिन और ज़िंदा रहूँ बग़ैर कुछ खाए बग़ैर कुछ पिए। वो समझ गया। उसने कहा तू बता तेरा दीन क्या है? फरमाया कि मैं मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा ग़ुलाम हूँ और मेरा दीन दीन इस्लाम है। फ़ौरन उसने आपके कदमों में गिर के मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया और तौबा कर ली उसने हर चीज़ से। फिर आप उसको अपने साथ दमिश्क लाए, वहाँ पे फिर अपने शागिर्दों और आपके जो दरवेश वहाँ पे मौजूद थे उनके पास छोड़ के कहा अपने इस नए मुसलमान भाई की देखभाल करना और इसको कोई परेशानी ना आने देना। चंद रोज़ वहाँ रहे, फिर आप वहाँ से चले गए। जब वापस आए ना तो देखा कि रब ताला ने उसको भी, उस जो राहिब था
आपके हाथ पे जिसने तौबा की थी, रब ताला ने अब उसको भी अपना वली बना लिया। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो हर दौर में हुआ करता है कि कोई ना कोई बंदा ना मुखालफत ज़रूर आपकी करता है। तो हज़रत अबू बकर शिबली के भी कई उस वक्त मुखालिफ मौजूद थे। उसमें से एक इब्ने बशार रहमतुल्लाह अलैह, ये भी आपके मुखालिफिन में इनका शुमार होता था। मना करते थे ना जाना अबू बकर शिबली, उसकी मजलिस में ना जाना, वो तो दीवाना मजनू है, गुमराह कर देगा तुम्हें। तो एक रोज़ इम्तिहान लेने के लिए जनाब अबू बकर शिबली की मजलिस में आ गए और आके इनसे पूछा, हज़रत ये बताएं, मसला तो बताएं। फरमाया पूछो, क्या पूछना है। कहा कि 5 ऊँटों पे ज़कात कितनी होती है। फरमाया कि अगर शरा के हिसाब से पूछते हो तो एक बकरी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमारे जैसे लोगों से पूछते हो कि कितनी ज़कात है तो फिर 5 के 5 ऊँट तुम्हें ज़कात में देने पड़ेंगे। हैरान हो गया, कहा ये किस इमाम का मज़हब है। फरमाया इमाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु ने कहा कि अपना माल लेके आओ तो सारा का सारा माल जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने ला के हज़ूर की बारगाह में रख दिया। पूछा हज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर क्या छोड़ा है, अहलो याल के लिए क्या छोड़ के आए हो। फरमाया अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवाने को चिराग है और बुलबुल को फूल बस, और सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। तो फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ इमाम की पैरवी करते हैं हम। उसके बाद फिर जब इब्ने बशार वहाँ से गए, फिर कभी किसी को रोका नहीं कि ये हज़रत अबू बकर शिबली की मजलिस में ना जाना। पता चल चुका था कि रब की बारगाह में इनका मकाम क्या है और इनके दिल में किसी चीज़ की कोई हैसियत ही नहीं है। अगर इनके सामने सोना भी रख दिया जाए और मट्टी का ढीला रख दिया जाए ना, तो इनके लिए वो दोनों बराबर हैं। वो समझ गए थे। एक बंदा इसी तरह आपके पास आ गया और कहा, हज़रत अहलो याल बड़े ज़्यादा हैं पर रिज़्क़ के असबाब बड़े कम हैं, क्या करूं, बड़ा परेशान रहता हूं। आपने फरमाया घर जा और जाके देख के जो तुम्हें लगता है ना कि जिसको तुम रिस्क देते हो उसको घर से बाहर निकाल दो, और जो तुम्हें लगता है रब रिस्क देने वाला है, रब उसका राजी का, तो उसको घर में रहने देना। तो वो समझ गया कि हज़ूर अबू बकर शिबली फरमाना क्या चाहते हैं, और उसकी अल्लाह पे फिर यकीन और तवक्कुल बन गया। और आप ख़ुद फरमाया करते थे, आप फरमाते हैं कि मैंने 400 उलमा इकराम की मजलिस में बैठा और 4000 मैंने उनसे हदीस सीखी। उसमें से एक हदीस को मैंने खूब थाम लिया उसका दामन, और मैंने उस पर खूब अमल किया, और उसी में मैंने अपनी कामयाबी और भलाई को पाया। वो हदीस पाक है, आप भी समात फरमा लीजिए। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन से इरशाद फरमाया, जितना अरसा तुम्हें दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए, और जितना अरसा तुम्हें कब्र व आखिरत में गुजारना है ना, उतना कब्र व आखिरत की तैयारी में मशगूल हो जाओ, और अल्लाह ताला के लिए उतना अमल करो जितना तुम अल्लाह ताला के मोहताज हो, और आग के लिए, जहन्नुम के लिए उतना अमल करो जितना तुम उसे बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो। और भाई है किसी में ताकत जहन्नुम को बर्दाश्त कर सके? तो इस हदीस पाक पे गौर करें। आज अगर कोई दुनिया में आप कोई माचिस की तीली जला के ऊपर हाथ रख देना, वो बर्दाश्त नहीं होती, तो वो जहन्नुम की आग 70 गुना ज़्यादा तेज़ और शिद्दत वाली कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। इसलिए आप ज़रा गौर कीजिए कितना अरसा दुनिया में रहना है। और यार एक सुई अगर समंदर में डाल देना, उसकी नोक के ऊपर जितना पानी लगता है ना निकालने के बाद, उतनी दुनिया की ज़िंदगी है, और सामने सारा का सारा समंदर रखा हुआ है, सारा का सारा समंदर पड़ा है, और इतनी लंबी आखिरत की ज़िंदगी है। तो इतनी छोटी ज़िंदगी के लिए इतनी तवील ज़िंदगी को तुम क्यों ज़ाया कर रहे हो? इसलिए आज ही अकल के नाखुन लें और अपने गिरेबान में खुद झांकें और रब की बारगाह में तौबा कर लें। आपके थोड़े से अकवाल भी जिक्र करता चलूँ। हज़रत जनाब अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के फ़रामीन, आपसे पूछा गया, हज़रत ये बताइए कि ज़ुहद क्या है? फरमाया अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ से बेरग़बत हो जाने का नाम ज़ुहद है। यानी तकवा क्या है? रब के अलावा तुम हर चीज़ को छोड़ दो। आज तौहीद के नाम पे इन औलिया इकराम से दूर किया जा रहा है, तो ज़रा इनको पढ़ तो लें, इनको ज़रा एक दफ़ा इनकी सीरत को देख तो लें। ये तो तौहीद का सारी ज़िंदगी दर्स देते रहे, और तुमने यही कहना शुरू कर दिया कि ये शिरक फैलाते रहे थे, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐ मुसलमानों, कितनी ज़्यादती की गई तुम्हारे साथ, तुम्हें तुम्हारे असलाफ से ही दूर कर दिया गया। तो पूछा ज़ुहद क्या है? फरमाया अल्लाह के सिवा हर चीज़ से बेरग़बत हो जाने का नाम ज़ुहद है। और एक रोज़ आप बड़ा शदीद बीमार हो गए, अक्सर बीमार ही रहा करते थे, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है ना, आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 40 रोज़ तक जिसको बंदे को कोई मुसीबत, कोई गम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई रंज ना मिला हो ना, तो रब ताला उससे नाराज़ है। अबू बकर शिबली बीमार थे, अतिब्बा ने कहा परहेज़ करें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ से। आपने फरमाया किस चीज़ से परहेज़ करूँ मेरे भाइयों? उस चीज़ से परहेज़ करूँ जो मेरा रिस्क है, या उस चीज़ से परहेज़ करूँ जो मेरा रिस्क नहीं? और जो मेरा रिस्क है वो तो मुझे मिल के रहना, और जो मेरा रिस्क नहीं वो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता, तो जो मेरा रिस्क है मैं उससे कैसे परहेज़ करूँ?
मौला अली से भी पूछा ना, नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है। किसी ने हज़रत अली से पूछा, हज़रत अगर कोई बंदा अपने आप को कमरे में बंद कर ले और कोई अंदर जाने का रास्ता भी ना हो तो उसको वहाँ से उसको रोज़ी उसकी कैसे मिलेगी? फरमाया जहाँ से उस बंदे की मौत उसे आके मिलेगी ना, वहाँ से उसको उसकी रोज़ी भी मिल जाएगी। तू फिक्र क्यों करता है? और जनाब अबू बकर शिबली फरमाते थे, जो तेरे लिए है ना वो तुझे मिल के ही रहना है, और जो तेरे लिए नहीं है ना वो तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो तुझे कभी नहीं मिल सकता। और आप फरमाया करते थे कि शुक्र वो नेमत को मद्देनज़र रखने का नाम नहीं है, बल्कि शुक्र तो नेमत अता करने वाले को पेश नज़र रखने का नाम है। आज लोगों से पूछो ना कैसे हालात, तो बताते भाई फ़लाँ चीज़ भी हमारे पास, फ़लाँ नेमतें भी है, रब ने बड़ा हमारे ऊपर करम किया, यही देखो हमारी नेमतें देखो फ़लाँ फ़लाँ। और भाई असल में तो रब ताला को देखना था ना, रब की रहमतों की तरफ तवज्जो रखनी थी ना, कि नेमतों को नहीं बल्कि नेमतें अता करने वाले की तरफ इंसान की तवज्जो। और आप फरमाया करते थे कि बुरे लोगों की सोहबत में बैठने वाला अल्लाह के नेक बंदों के बारे में भी बदगुमानी करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपकी सोच भी यही है कि आप अल्लाह के नेक बंदों पे तंज करना शुरू हो गए हैं और आप उनके बारे में बदगुमानियाँ करते हैं, तो आप यकीनन अबू बकर शिबली के कौल के मुताबिक आप बुरे लोगों की सोहबत में बैठते हैं। गंदे लोगों को देख के आपकी जहन के अंदर भी फतूर पैदा हो चुका है, इसलिए आप उन नेक बंदों के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। इसलिए तौबा करनी चाहिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी हदीस से कुदसी है और मैं जिसने किसी मेरे वली के साथ दुश्मनी की उसके साथ मैं ऐलान जंग करता हूँ। इसलिए ज़रा गौर किया करें कि आप अल्लाह के नेक बंदों पे उंगली तो उठा रहे हैं, लेकिन ये रब से ऐलान जंग है। इसलिए बुरे लोगों की सोहबत को छोड़ दें। और हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर शिबली के खादिम ख़ास से पूछा कि मुझे हज़रत अबू बकर शिबली के बारे में कुछ बताओ कि उनके आखिरी अय्याम कैसे गुजरे थे। तो उस खादिम ख़ास ने फरमाया कि ज़्यादातर आप बीमार रहते थे, लेकिन आपको थोड़ी सी बेहतरी जब महसूस हुई ना, तो जुमे का रोज़ था, तो मुझे कहा कि मैं जुमा पढ़ना चाहता हूँ जाके जामिया मस्जिद में। फरमाया उन्होंने मेरे कंधे से सहारा लिया और फिर जामिया मस्जिद की तरफ हम चल दिए। तो कहते हैं रास्ते में एक शख्स नज़र आया, तो हज़रत अबू बकर शिबली ने फरमाया कि ए मेरे खादिम ख़ास, इस शख्स को देख ले और इसे गौर से पहचान ले, कल तुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं जुमा पढ़ने के बाद जब हम वापस आए ना, तो अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की बीमारी में इजाफ़ा हो गया और फिर इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ आपके ऊपर बीमारी का गलबा आया कि आप बोल भी नहीं सकते थे। आपने इशारा किया कि मुझे वज़ू करवाया जाए, नमाज का वक्त हुआ चला था। फरमाया इशारों से ही नमाज़ पढ़ लूँ, दिल में ये तमन्ना थी। तो हमारा क्या हाल होता है, अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग होते हैं, हट्टे कट्टे होने के बावजूद हम नमाज नहीं पढ़ते, जो हजूर की आंखों की ठंडक है। तो इन औलिया कराम पे एतराज़ करते हैं, फिर वही औलिया को पढ़ तो लो। फरमाया कि इशारा किया कि मुझे वज़ू करवाया जाए, उसने वज़ू करवाया, खादिम ख़ास ने दाढ़ी का खिलाल नहीं आपको करवाया था, तो आपने उसका हाथ पकड़ के जिस पे तरी थी अपनी दाढ़ी के अंदर हाथ को गुजारा और आपने ख़ुद उसके हाथ पकड़ के खिलाल किया। तो हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद बगदादी रोने लग पड़े। फरमाया उस शख्स के बारे में तुम क्या कहोगे जिसकी आखिरी ज़िंदगी के लम्हे में भी शरीयत का कोई अदब न छूटा। और फिर उस खादिम ख़ास ने बताया कि फिर आपकी रूह मुबारक आपके जिस्म से जुदा हो गई। हजूर की जो आखिरी आपका अमल था वो ये था कि आपने हजूर की सुन्नत को आपने अदा किया। और फिर वो खादिम ख़ास उसने कहा कि फिर मुझे बताया गया कि फ़लाँ जगह पे एक बड़ा ही नेक बंदा जो लोगों को गुस्ल देता है, तो हज़रत अबू बकर शिबली को उससे गुस्ल दिलवाया जाए। कहते हैं जब मैं गया उसके पास, मैंने उसके दरवाज़े पे दस्तक दी तो आगे से उसने कहा कि जनाब अबू बकर शिबली का विसाल हो चुका है। कहते हैं मैं बड़ा परेशान हो गया। जब वो बाहर आए ना, तो मैंने उससे कसम दे के पूछा कि बता, तुझे अल्लाह की कसम दे के सवाल करता हूँ, अल्लाह के नेक बंदे, तुझे कैसे पता चला कि मेरे शेख का विसाल हो गया? उसने कहा नादान, जहाँ से तुम्हारे शेख को पता चला था कि कल इस शख्स से मुझे काम पड़ेगा, तो वहाँ से ही मुझे पता चल गया कि अबू बकर शिबली इस दुनिया में नहीं रहे। 88 साल की उम्र में हज़रत जनाब अबू बकर शिबली का विसाल हुआ। जुमातुल मुबारक था और 334 हिजरी 27 जुल्हिज्जतिल हराम को आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। एक शख्स ने आपको ख्वाब में देखा और उसने पूछा हुजूर आपने मुनकिर नकीर से कैसे आपने छुटकारा पाया? फरमाया कि जब उन्होंने आके मेरे से सवाल किया मर रब्बू का, कि तुम्हारा रब कौन है, तो मैंने फरमाया मेरा वही रब है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद तुम्हें और तुम्हारे सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब इनको सजदा करो, और वो उन सब को देख रहा था, वही मेरा रब है। तो उन फरिश्तों ने कहा, उन नकीरैन ने कहा कि आपने तो सारी की सारी औलाद आदम की तरफ से जवाब दे दिया, और वो वहाँ से चले गए। इमाम सुलमी रहमतुल्लाह कहते हैं किसी ने आपको ख्वाब में देखा, किसी आपके दोस्त ने, तो पूछा आपके दोस्तों में सबसे ज़्यादा सादतमंद कौन है? फरमाया मेरे दोस्तों में सबसे ज़्यादा सादतमंद वो है
जो जितनी ज़्यादा शरीयत की पासदारी करेगा, जो जितनी ज़्यादा शरीयत की पासदारी करने वाला है, वही मेरे दोस्तों में सबसे ज़्यादा सादतमंद है। और जो जितना ज़्यादा ज़िक्रुल्लाह करने वाला है, जो जितना ज़्यादा हुकूकुल्लाह की रियायत करने वाला है, और जो अपने नुकसान को जितना ज़्यादा जानने वाला है, और जितना ज़्यादा अल्लाह के नेक बंदों की ताज़ीम व तौक़ीर करने वाला है, वही मेरे दोस्तों में सबसे ज़्यादा सादतमंद है। तो ये हैं जनाब अबू बकर शिबली। कौन है सबसे ज़्यादा सादतमंद आपके नज़दीक? जो जितनी ज़्यादा शरीयत की पासदारी करता है, जो जितना हुजूर की सुन्नतों पे अमल करता है, जो जितना रब ताला का जिक्र ज़्यादा करता है, जो जितना हुकूकुल्लाह की रियायत ज़्यादा करता है, और जो जितना जानता है कि उसको नुकसान दुनिया में किस चीज़ से पहुंच सकता है और आखिरत में उसे उसका नुकसान क्या होगा, दुनिया में तो होगा ही होगा और आखिरत में उसका क्या अंजाम होगा। और जो जितना ज़्यादा अल्लाह के वलियों की ताज़ीम व तौक़ीर करता है, वही सबसे ज़्यादा सादतमंद है। एक और शख्स ने आपको ख्वाब में देखा तो आपने उससे फरमाया कि रब ताला ने मुझसे पूछा कि जानता है अबू बकर शिबली, मैंने तेरी बख्शिश क्यों की? तो कहते हैं कि मैंने अपने नेक अमाल को शुमार करना शुरू कर दिया कि जिसके सबब शायद मेरी बख्शिश मुमकिन थी। तो कहते हैं रब ताला ने फिर मुझे इरशाद फरमाया कि अबू बकर, तेरे इस किसी अमल की वजह से हमने तेरी बख्शिश नहीं की। मैंने रब ताला से अर्ज़ की कि मेरे मालिक को मौला, फिर किस अमल के सबब मेरी बख्शिश तूने फरमाई? तो रब ताला ने फरमाया कि जब तू बगदाद की गली से गुजर रहा था ना, ठंड बड़ी ज़्यादा थी, तो सर्दी के बायस एक वहाँ बिल्ली थी जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार पड़ गई थी। तुझे उस पर तरस आ गया और तूने उस बिल्ली को अपने जुब्बे में छुपा लिया। जो तूने उस बिल्ली पर रहम किया ना, तो हमने आज तेरे पर रहम करके तेरी बख्शिश फरमा दी। सुबहान अल्लाह। एनिमल राइट्स की बातें करने वालों, इन औलिया कराम को पढ़ो तो सही, अपने दीन इस्लाम को पढ़ो तो सही। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी सख्ती से मना किया कि जानवरों को एक दूसरे के मुकाबले में ना उभारो और उनको आपस में ना लड़वाओ, और यहाँ तक मना किया कि किसी जानवर के मुंह पे भी ना मारो। अब चाहे वो जानवर कोई गधा हो, कोई खच्चर हो, कोई ऊँट हो, कोई बकरी हो, या कोई भी जानवर हो, कि मुंह नहीं बिगाड़, चेहरा नहीं बिगाड़ सकते। तो यहाँ हम इंसानों का चेहरे पे मारते ही सबसे पहले चपेट हम मुँह के ऊपर है। हम अपने आप को फिर मुसलमान भी कहते हैं। भाई नबी की तालीमात को तो पढ़ो। गैरों के कल्चर को अपना के इंसान कभी तरक्की नहीं कर पाता। तुम समझते हो कि चांद पे जाके उन्होंने बड़ी तरक्की की, तो आज से 1400 साल पहले आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बैठ के उस चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। उनकी सीरत को अपनाओ। तुम जितना उनकी सीरत के करीब होगे, उतनी ही तुम्हारी दुनिया में ज़्यादा इज्जत होगी। उनको छोड़ दोगे ना, उनके दामन को, तो दुनिया में तुम ज़रीलो रुसवा हो जाओगे, और वो तुमने अब देख ही लिया। और हज़रत अबू बकर शिबली फरमाया करते थे कि असल आज़ादी वो दिल की आज़ादी है, और बस। यानी जिस बंदे का दिल आज़ाद है ना, असल में वही बंदा आज़ाद है। काश अल्लाह ताला हमें भी दिल की आज़ादी अता फरमाए और इस जहनी ग़ुलामी से हमें निजात अता फरमाए। कोशिश करें अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं और उन्हें भी, ताकि पता चले कि हमारे असलाफ कितनी शानों वाले हुआ करते थे, और उनकी सीरत का आपकी नस्लों को भी पता चले। कहीं कल को ये ना हो कि कोई आके बदअकीदा शख्स आके अल्लाह के वलियों के ख़िलाफ़ आपकी नस्लों को कर दे। इसलिए इस पैगाम को आगे पहुंचाने की कोशिश करें और शर्मो हया ना महसूस किया करें। शर्मो हया गलत कामों में आनी चाहिए, नेक काम के अंदर इंसान को शर्म हया नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।